कल मैं लेकर आई हूँ हरी ताज़ी सोया और मेथी की पत्तियाँ। देखने में ये बहुत बढ़िया हरी हरी थी। अब मैं इनको खोल कर देख रही हूँ तो ये अंदर साइड में बहुत सारी पीली हैं, लेकिन ऊपर साइड से सारे हरे हैं। यानी कि गड्डी को बड़ा करने के लिए बहुत सारी पीली पत्तियों को बीच में दबा दिया है। तो चलिए इनको छांट लेती हूँ और छांटने के बाद जो अच्छी पत्तियाँ निकलेंगी उनको हम कट कर लेते हैं। तो इतनी सोया की बढ़िया पत्तियाँ निकली हैं ताज़ी, इनको हम अलग कर लेते हैं। और ये मेथी की गड्डी है, इसमें से हम आधी मेथी साफ कर लेते हैं और आधी मेथी को बाद में यूज़ करेंगे। तो इतनी सोया और मेथी हमने ले ली है तैयार करके। इनको मैं अच्छे से वॉश बेसिन में जा कर के धो लाती हूँ। धोने के बाद मैं यहाँ पर पत्तियों को कट कर रही हूँ। अब हमें इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। फ्रेंड्स, सोया मेथी से आप क्या क्या रेसिपी बनाते हैं मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैंने 2 भाग तक मेथी ले ली है और 1 भाग सोया का लिया है। इस मेजरमेंट को अंदाज से ले लिया है और बिल्कुल बारीक बारीक मैंने मेथी और सोया को कट कर लिया है। तो ये देखिए पत्तियाँ तैयार हैं। अब हम चलते हैं आगे ऐसी रेसिपी बनाने के लिए जो 2 से 3 महीने तक हम स्टोर कर सकते हैं। एक मसाला तैयार करते हैं। हरी मिर्चें ले ली हैं 5 से 6 और 2 अदरक के बड़े बड़े टुकड़े ले लिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से धो लिया है और छील लिया है। अब इनको कट करके एक मिक्सर के जार में डाल देते हैं। आप चाहें तो लोढ़े से भी कूट सकते हैं या कुटनी से भी कूट सकते हैं। और मैंने इसी तरह से अदरक के टुकड़ों को कट कर लिया है। इसमें पानी वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी के लिए हमने पीसा है थोड़ा सा। और अब ये जो मेथी और सोया की पत्तियां हैं इनमें हम आटा मिलाएंगे। तो ये हमने चौथाई कप, जो चौथा हिस्सा होता है कप का मेज़रमेंट का, ये हमने चौथाई कप ले लिया है। ये है चावल का आटा, हमारा घर का पिसा हुआ। हम अपनी चक्की में ही आटा पीस लेते हैं। तो ये चावल को हमने पीस करके रखा था। और ये है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा 1 कप है, यानी कि जितना गेहूं का आटा है उसका चौथाई हिस्सा चावल का आटा है। ये मेजरमेंट हमने आपको दिखाया है। कटोरी में भी आप अंदाज से ले सकते हैं, जितनी कटोरी आटा है उसका चौथाई कटोरी चावल का आटा। तो गेहूं और चावल के आटे को हमने ले लिया है, दोनों कप आपको दिखाए हैं। अब जो अदरक मिर्ची का मसाला हमने पीस करके रखा था इसको भी आटे में मिला देते हैं। अब हम मिला देते हैं आधा छोटा चम्मच अजवाइन का और आधा छोटा चम्मच ही साबुत जीरा। और स्वाद के अनुसार अब हमें नमक डालना है। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, हल्का नमक डालेंगे। मसालदान के मसालों में हम डालेंगे हल्दी का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ज़्यादा तीखी नहीं है। 2 चमचे हमने कुकिंग ऑयल डाला है, ये पका हुआ तेल है। और 2 चमचे है, यानी कि 2 टेबल स्पून है। इन सबको हम बहुत अच्छी तरह से पहले मिलाएंगे। मिलाते समय अभी हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पत्तियों में काफ़ी नमी है। हमने पत्तियों को धोया है तो पत्तियों में गीलापन है। तो आप देख सकते हैं आटा किस तरह से मॉइस्चर वाला होता चला जा रहा है। अब हम थोड़ा पानी लेंगे और इस तरह से छींटे मार मार करके आटे को गूँथेंगे। ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा छिड़कते जाएंगे और गूँथते जाएंगे। एक टाइट डो हमें बनाना है। मसलते समय जो भी ये पत्तियां हैं ये भी अपना पानी छोड़ती जाएंगी, इसलिए पानी बहुत सधे हाथों से डालना है। अगर आपको लगे कि लूज़ होता जा रहा है आटा तो फटाक से इसमें गेहूं का आटा बढ़ा लीजिए, जिससे कि बाइंडिंग अच्छी हो जाए। तो ये देखिए हमने बहुत ही टाइट आटा लगाया है, जितना हमसे हो सका, और बढ़िया बाइंडिंग आ गई है। इसमें चावल का आटा है तो अभी हमें इसका कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी देर इसे रेस्ट करना है। आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा पानी लगा है और बचा हुआ पानी मैं फेंक रही हूँ। अब इसी बाउल में मैं रख देती हूँ आटे को और 10 से 15 मिनट के लिए हमें आटे को सेट करने के लिए छोड़ देना है। बारीक चावल के जो कण हैं ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। तो अभी मैं रखती हूँ साइड में। 10 मिनट के बाद मैं देखती हूँ कि आटा कैसा है। तो ये देखिए आटा थोड़ा लचकदार हो गया है, अब ये उतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहा है, यानी कि 10 मिनट में ही हल्का सा सॉफ्ट आटा हो गया है। तो अगर आटा हार्ड हो जाए तब तो आप थोड़ा सा तेल लगा करके इसको बेलिए, और अगर हल्का सा लचकदार हो जाए या सॉफ्ट हो जाए तो फिर से इसमें आटा डालिए। ये आटा वापस समा जाएगा, ऊपर से बिल्कुल भी आटा सूखा हुआ नहीं रहेगा, पूरा
डो के अंदर समा जाएगा। जब आप बेलेंगे तो ये देखिए डो के अंदर आटा समा गया है। फोर्क की मदद से हम जगह जगह छोटे छोटे छेद कर देते हैं। चाकू के पॉइंट से भी छेद कर सकते हैं और कोई छोटा सा गिलास या कटोरी ले लीजिए, उससे आप इस तरह से छोटे छोटे चूड़ियों की तरह सर्कल बना लीजिए। तो इससे क्या होगा, आराम से गोल गोल छोटी छोटी टिक्कियाँ कट करके निकल आएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ मेथी और चावल की क्रिस्पी पूरी। तो ये मेथी चावल और आटे की क्रिस्पी पूरी हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। 2 महीने तक हम इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने बना करके तैयार कर लिया है। बहुत पतला बेला है और अब मैं इनको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में सेकूंगी। फ्लेम को बिल्कुल तेज़ नहीं करना है, पेशेंस के साथ हम सेकेंगे। थोड़ी देर में ये तैर कर ऊपर आ जाएंगी तो हम इन्हें पलट लेंगे। हमने इनमें छेद किए हैं और इसमें ढेर सारी मेथी और सोया के पत्ते हैं, इसलिए ये पूरियाँ बिल्कुल भी फूलेंगी नहीं और हमें इनको फुलाना भी नहीं है, इसलिए हमने इनमें छेद किए हैं। धीरे धीरे इन्हें आप पलट दीजिए। तो इसी तरह से हमें उलटना है, पलटना है सावधानीपूर्वक और 5 से 6 मिनट तक लगातार इसी तरह से धीमे तेल में पड़े रहने देना है। जब आप देखेंगे कि इनमें बबल्स बहुत कम हो गए हैं, अब ये पकना बंद हो गई हैं, बिल्कुल आसानी से ऊपर तैर रही हैं, तो समझिए कि ये तैयार हैं। एक पूरी निकाल करके आप देख सकते हैं तोड़ करके, इनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, गुलाबीपन आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो दूर से ही आपको दिख जाएगा कि पूरियाँ बिल्कुल खरी पक गई हैं, इतनी ही हमको पकानी है। इनको ज़रा भी नरम नहीं रखना है, नहीं तो इनके स्वाद में फ़र्क हो जाएगा। क्रिस्पी तो हो जाएंगी लेकिन उतनी टेस्टी नहीं रहेंगी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया पूरियाँ हमने बना करके तैयार की हैं और बहुत अच्छी ये सिकी हैं, बिल्कुल बारीक हैं। तो पूरियों को पतला ही बेलना है और धीमी आंच पर सेकना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और सारी पूरियाँ इसी तरह से बना करके तैयार कर लेनी हैं। मैंने दूसरे बार में भी इसी तरह से पूरियाँ डाल दी। धीमे धीमे इनको पलट लिया, धीमी आंच में इनको 2-3 बार उलटते हुए पलटते हुए। जब इनका कलर डार्क हो गया तब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारी पूरियों को बना करके निकाल लिया है। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी अच्छी करारी आवाज़ इनमें आ रही है। और ये आटे की पूरियां हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे। इनको आप ऐसे ही खाइए, चाय के साथ खाइए। कभी मन करे तो आप मुंबई स्टाइल में सेव पूरी बनाइए, ये बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही टेस्टी होती हैं। तो सुनिए इनकी आवाज़, ये कितनी करारी हैं। बनने में बहुत ही सिंपल हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब। तो फ्रेंड, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो घर में फटाफट बना डालिए और जुड़िए मेरे साथ। नमस्कार।